अब तक हम पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर रमन के पास मरीज जो है आखिरी दिनों में ही आया करते थे। तो इसका मेन कारण जो था, डॉक्टर की जो काफ़ी बड़ी फ़ीस थी, लंबी चौड़ी फ़ीस थी। और डॉक्टर जो है एकदम मुंह फट इंसान थे। यदि मरीज़ की हालत बहुत ही ख़राब होती है, मरने वाला होता है, तो एकदम मुंह के ऊपर परिवार वालों को बता देते थे कि मरीज़ के बचने की कोई आशा नहीं है। तो मरीज़ के परिवार या मरीज़ यह सुनने के लिए राज़ी नहीं होते कि उनका अंत समय आ गया है, यह सुनने के लिए। पर डॉक्टर इतने तजुर्बेकार थे कि लोग आते थे और कई सालों से वे यह प्रैक्टिस में थे। तो अगर वे देखते थे कि मरीज़ में थोड़ी भी बचने की आशा है, थोड़ी भी आशा है, तो वे अपना जी जान लगा देते थे। चाहे वो घंटा हो, महीनों हो, साल बीत जाए, मगर वे लगातार उसकी सेवा में लग जाते थे। तो इसीलिए क्या है, डॉक्टर जो है पूरे गांव में, अपने इलाके में क्या है, काफ़ी उन्होंने नाम कमा लिया था। तो आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 86 खोलिए। आज एक मरीज के सिरहाने खड़े उन्हें खुद को दिलासा देने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही थी जो झूठ बोलकर भी उन्हें ढांढस बंधा सके। रुमाल निकालकर उन्होंने माथे से पसीना पोंछा और मरीज के पास चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। बिस्तर पर उनकी जिगरी दोस्त गोपाल निढाल पड़ा था। तो यहाँ पर देखो, अब क्या है, उनके सिरहाने मतलब यहाँ पे उनका जो दोस्त है, अचानक क्या होता है, उनका दोस्त मतलब उनका जो बेटा है आकर खबर देता है कि पिताजी बहुत बीमार हैं। तो वह अपने दोस्त के इलाज के लिए क्या है, उनके घर गए होते हैं और उनके सिर के पास खड़े हुए हैं और वे उसे ढांढस दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे अपने माथे का क्या है, पसीना पोंछते, क्योंकि दोस्त जो है उनकी हालत बहुत ही गंभीर थी, शोचनीय थी, और वे वहाँ पर चुपचाप कुर्सी पर बैठे थे। बिस्तर पर उनका जिगरी दोस्त निढाल पड़ा था। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी। अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों में कितने सालों की दोस्ती थी, तो वो लिखोगे 40 साल की, जो किंडरगार्टन स्कूल से शुरू हुई थी। तो वे दोनों मतलब केजी क्लास से, मतलब स्कूल से क्या है, वे एक साथ पढ़े बड़े हुए। अब परिवार और काम धंधे की बातों को लेकर उनका मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था। अब देखो, परिवार हो गया है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे, इसलिए आपस में मिलना नहीं होता था। पर प्यार में कमी नहीं आई थी। दोनों काफ़ी अच्छे गहरे दोस्त थे। इतवार यानी संडे के दिन क्या होता था, शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुंच जाता था। संडे दोनों एक साथ घूमने जाते थे और अस्पताल के कोने में चुपचाप बैठा प्रतीक्षा करता रहता कि डॉक्टर साहब कब खाली होते हैं। इंतज़ार करते थे, किस लिए, कि डॉक्टर कब खाली होंगे, और उसके बाद दोनों मिलकर क्या करते थे, घूमने चले जाते थे। फिर दोनों साथ मिलकर क्या करते थे, खाना खाते थे, फिल्म देखने जाते थे और देश दुनिया की जमकर बातें करते। दोनों आपस में क्या करते थे, गप्पे लगाते थे। यह उनकी स्थायी मित्रता थी और उसमें वक्त और हालात का कोई असर नहीं पड़ा था। तो दोनों में काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी। तो इनमें क्या है, हालत मतलब दोनों परिवार में जो अंतर है, इसमें कोई रुकावट नहीं आई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे वे बहुत बड़े नामी डॉक्टर हो गए, यहाँ गोपाल मिडिल क्लास का था। तो इसमें क्या है, दोस्ती में कोई असर नहीं पड़ा था। अपनी व्यस्तता के कारण, मतलब यहाँ पे डॉक्टर जो है वे अपनी व्यस्तता के कारण रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आए। वे अपने काम में इतने बिजी थे कि वे भूल ही गए। मतलब काम में व्यस्त रहने से ऐसा ही होता है कि भाई 3 महीने से उनका दोस्त जो ऐसा दोस्त जो हर रविवार को मिलने आता है, ये दोस्त जो है वो 3 महीने से मिलने के लिए नहीं आया है। एक दिन सुबह जब उन्होंने मरीजों से भरे अस्पताल की ओर बेंच पर उनके बेटे को इंतजार करते देखा, एक दिन देखा, अरे गोपाल का बेटा जो है मरीजों का जो बेंच होता है वहां पर इंतजार कर रहा है। तब उन्हें याद आया। फिर भी वे घंटे भर तक उनसे बात करने का वक्त नहीं निकाल सके। पर उन मरीज का जो मतलब दोस्त का जो बेटा आया था, उनसे बात करने को वक्त नहीं मिला। इसके बाद जब वे ऑपरेशन रूम जाने के लिए उठे तो उसके पास जाकर बोले, क्यों आए हो बेटे। और जब ओटी जाने लगे तब पूछते, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है, क्यों आए हो। लड़का झेंपता हुआ धीरे से बोला, माँ ने भेजा है। तो बेटा क्या बोलता है,
माँ ने भेजा है। एक्चुअली डॉक्टर लोग काफ़ी बिजी रहते हैं और ये तो बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, काफ़ी नामी डॉक्टर थे, काफ़ी बिजी रहते थे। तो जब उनको वक्त मिला, मतलब ऑपरेशन थिएटर जाने के पहले पूछते क्यों आए हो, तब वह क्या कहता है कि माँ ने भेजा है। बात क्या है, पापा बीमार है, तब वह खबर देता है कि पिताजी बीमार हैं। आज ऑपरेशन करने का दिन था और 3 बजे तक वे फुर्सत नहीं पा सके। तो देखो, वे उनका ऑपरेशन था, 3 बजे तक वे फ्री नहीं थे, ओटी में घुस गए। इसके बाद वे तुरंत जो है, मतलब ऑपरेशन जैसा ही कंप्लीट होता है, तुरंत ही वे लॉली एक्सटेंशन में स्थित मित्र के घर के लिए चल पड़े। तो तुम लोग अंडरलाइन करो, लॉली एक्सटेंशन। अगर आता है क्वेश्चन कि गोपाल का घर कहाँ था, तो लिखोगे गोपाल का घर लॉली एक्सटेंशन के करीब था। ठीक है ना, तो उसको अंडरलाइन कर लोगे। गोपाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था, तो वे तुरंत 3 बजे तक तो हॉस्पिटल में थे। उसके बाद अपने दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। वह जाकर क्या देखता है, उसका दोस्त जो है वह कहाँ पर, बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके सिरहाने जा खड़े हुए और पत्नी से पूछा ये कब से बीमार है। और देखा कि, और पत्नी से, मतलब गोपाल की पत्नी से पूछते हैं ये कब से बीमार है। तब पत्नी उत्तर देती है 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब, मतलब 1.5 महीने से बीमार है, पर किसी ने खबर नहीं दिया। ये उन्हें बहुत आश्चर्य लगता है। किसका इलाज चल रहा है, तो उसे क्या हुआ, एक पड़ोसी के डॉक्टर का। हर तीसरे दिन आते हैं और दवा देते हैं। तो दूसरा डॉक्टर देख रहे हैं, हर तीसरे दिन आते हैं, डॉक्टर दवाई देकर जाते हैं, तो वही इलाज चल रहा है। नाम क्या है उनका, यह नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था, पर पत्नी ने जिस डॉक्टर का नाम बताया वो कोई खास डॉक्टर नहीं थे, उनका नाम उन्होंने इसके पहले कभी नहीं सुना था। बोले इसे मैं नहीं जानता। तो डॉक्टर आर.के. मतलब रमन क्या कहते हैं कि इस डॉक्टर को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो कुछ बताना था भाई। आप गोपाल मेरा दोस्त जो है इतना बीमार है, तो तुम्हें तो बताना चाहिए था, इतना दिन बताए क्यों नहीं, तुमने खुद क्यों खबर नहीं की, तो तुम्हें खबर कर देना चाहिए था। तो मैंने क्या कहा था, जब मतलब डॉक्टर के पास कब आते थे, आखिरी दिनों में आते थे, अब तो उसका आखिरी समय आ गया, पर वे कुछ मतलब खुद समझ रहे हैं, पर वे पत्नी को कुछ नहीं कहते। हमने सोचा आप व्यस्त होंगे और व्यर्थ में आपको परेशान करना होगा। बोलते हैं कि आप तो बिजी रहते, इसीलिए आपको खबर नहीं दिया। पत्नी ने बड़ी दयनीयता से कहा। वह काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। पत्नी काफ़ी मतलब परेशान थी, क्योंकि पति की हालत जो है गंभीर थी, शोचनीय थी। डॉक्टर समझ गया अब गंवाने लायक वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कोट उतारा और बक्सा खोला, इंजेक्शन ट्यूब निकाली, सुई खौलते पानी में रख दी। पत्नी उन्हें यह सब करते देखकर और भी परेशान होने लगी। डॉक्टर जब ये सब इंजेक्शन निकालते हैं, मेडिसिन निकालते हैं, ये सब देखते हैं, तो पत्नी और घबरा जाती है और वह सवाल पूछने लगी। अब सवाल मत करो, डॉक्टर सीधा बोलते हैं, देखो अभी सवाल मत करो, यहाँ से हट जाओ। उसने बच्चों पर नज़र डाली जो खौलते पानी में सुई को उछलते देख रहे थे। वे बोले बड़े लड़के को यहीं रहने दो, बाकी सबको किसी और कमरे में भेज दो। पत्नी से क्या कहा, बच्चों के साथ दूसरे कमरे में चले जाओ, सिर्फ बड़ा लड़का यहाँ रहेगा। मरीज की बाह में इंजेक्शन लगाकर वे कुर्सी पर बैठ गए और घंटे भर उसे देखते रहे। वहीं बैठे रहे और घंटों भर क्या है, वह गोपाल को देखते रहते हैं। मरीज शांत पड़ा था, चुपचाप पड़ा हुआ था, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना निकल आया, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उसका गहरा दोस्त था। अपने दोस्त के हालत को देखकर उसके पसीने छूट रहे थे और थकान से आंखें मूंदने लगी। सारा दिन क्या है, चेंबर में थे, मरीज देख रहे थे, फिर ऑपरेशन थिएटर में थे, तो पूरी तरह से वे थक भी चुके थे। मरीज की पत्नी कोने में खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? नहीं, हालांकि भूख से वे बेहाल हो उठे थे। यहाँ उन्हें भूख तो काफ़ी लगी थी, मगर वे सीधा बोलते हैं कि नहीं, कॉफ़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, मतलब देखो सीधा ओटी से आ रहे हैं, उन्होंने दोपहर का भोजन भी नहीं किया था। उन्हें भूख भी भाई बहुत लगी थी, मगर फिर भी वे कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद वे उठे और बोले, मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा, मैं बहुत ही जल्द आऊँगा, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। इसके पास क्या है, आप बैठे रहिए, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। थैला उठाया और बाहर खड़ी कार में जा बैठे और फिर क्या है, डॉक्टर निकल पड़ते हैं।
15 मिनट में वे वापस आ गए। उसके बाद फिर वे वापस लौटते हैं। वे कहते हैं कि मरीज को अकेला छोड़कर तुम लोग मत हिलना। पत्नी से कहते तुम यहीं बैठे रहना, मैं अभी आता हूँ। और वे गाड़ी लेकर जाते हैं और 15 मिनट में लौटते हैं। साथ में एक नर्स और सहायक भी थे। साथ में वे क्या है, अपने साथ किसको लेकर आते हैं, एक नर्स को लेकर आते हैं और एक असिस्टेंट को लेकर आते हैं। पत्नी से बोले मैं एक ऑपरेशन करूँगा। और क्या कहते हैं कि एक ऑपरेशन करना है। क्यों, क्या हुआ, पत्नी ने घबरा कर पूछा। पत्नी घबरा जाती है और कहती है कि क्यों, क्या हुआ, अभी क्यों ऑपरेशन करना है, बाद में बताऊंगा, अभी तुम लड़के को यहाँ छोड़ दो और पड़ोसी के घर चली जाओ। डॉक्टर कहते तुम छोटे बच्चे लोगों को लेकर पड़ोसी के घर चले जाओ और बड़े लड़के को यहाँ रहने दो, और जब तक मैं बुलाऊं नहीं वापस मत आना, और जब तक मैं नहीं कहता तुम इस घर में मत आना, ठीक है। पत्नी बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने की को हुई तो यह सुनकर क्या है, पत्नी बेहोश होने को आई और ज़मीन पर गिरने वाली थी, लेकिन नर्स ने उसे संभाल लिया और बाहर जाने में मदद की। तो नर्स ने उसे संभाल लिया और क्या करती है, उसे बाहर ले जाती है। रात को करीब 8 बजे मरीज़ ने आंखें खोली। जब रात के 8 बजते हैं तब मरीज़ अपना आँख खोलता है और बिस्तर पर धीरे से वह हिलता है। ऑपरेशन के बाद मतलब रात को हिलता है। सहायक बहुत खुश हुआ और कहने लगा अब ये ज़रूर ठीक हो जाएंगे। असिस्टेंट क्या कहते हैं, अच्छा अब तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भावहीन आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके दिल का क्या होगा, ठीक करने के लिए तो मैं बेचैन हूँ, मगर इसका दिल का क्या करे, दिल की हालत जो है वह बहुत शोचनीय है। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।